Okay, so today we'll start with binomial distribution, probability binomial distribution. तो सबसे पहले लिखो रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल दो तरह के हो सकते हैं। वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, and second one is continuous random variable. अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? रैंडम वेरिएबल तो अपने को पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में हम करते ही आते हैं बचपन से ही कि रैंडम वेरिएबल क्या, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू अननोन है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अननोन है, पॉसिबिलिटीज पता है अपने, राइट? जैसे डाइस में पॉसिबिलिटीज वी नो दैट पॉसिबिलिटीज आर 1 2 3 4 5 6, बट अगर if we roll a dice we don't know the exact value, right? अब इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्क्रीट मतलब जैसे इसको लिखो if variable can take finitely many values. फॉर एग्जाम्पल डाइस में वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? इसमें वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू in a given interval. जैसे हमने वो 1D 2D 3D प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, याद है? उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना? पॉइंट की, अगर यहाँ कोई पॉइंट सेलेक्ट किया तो जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो, तो इस बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वी नीड टू फोकस ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो वेरिएबल है जो आउटपुट है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होगी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होंगी। डिस्क्रीट का मतलब ही यही है कि पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस है अपना, कोई भी वैल्यू हो सकती है गिवन इंटरवल में। डिस्क्रीट का मतलब है पॉइंट्स कि 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 कोई भी। ठीक है, रिटर्न। Okay, then probability distribution of discrete random variable. Let's suppose let x be a discrete random variable assuming values
assuming values x1, x2, x1, x2, and so on xn corresponding to various outcomes. Corresponding to various outcomes. And let's suppose probability of x equal to xi is given as pi. And I will be from 1 to n. So such that सबका probability, that is p1 plus p2 up to pn, ये सबका सम क्या है 1 है. ठीक है. Then the function pxi या x equal to xi, इसको xi लिख देते हैं pxi, and the function pxi is equal to pi, where I is from 1 to n, is called the probability function. Is called the probability function of a random variable x and the set px1 comma px2 comma and so on till pxn is called the probability distribution of x. Probability distribution of x. ये लिख लो, अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है. एक एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ आएगा एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं इसमें. जस्ट अ सेकंड श्रुति. प्रीवियस पेज. हाँ, रिटन. ये हो गया सबका. सेकंड. जैसे क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा ये क्या है. प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. 3 balls are drawn one by one without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल उठाया, उसको साइड में रख दिया, बैग में नहीं रखा वापस. फिर दूसरी बॉल उठाई, उसको भी साइड में रख दिया. फिर तीसरा बॉल उठाई, उसको भी साइड में रख दिया, बैग में वापस नहीं रखा. विदाउट रिप्लेसमेंट. फ्रॉम अ बैग containing 5 white and 4 red balls. Find the probability distribution of the number of red balls drawn.
देखो समझते हैं। तो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल डिनोट करूंगा x, दैट विल बी नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। एक बैग में 5 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स हैं और एक एक करके 3 बॉल निकालू, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इट कैन टेक 0 1 2 3, राइट। इसकी वैल्यू कैन बी 0 1 2 और 3 पॉसिबल वैल्यूज। सो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अपने को बताना है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये। तो we need to find out probability that 0 red ball is drawn, comma probability 1 red ball is drawn, 2 red ball is drawn, 3 red ball is drawn, बस। और उसको ब्रैकेट में लिख के आंसर बता देंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि 0 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, 1 इज ड्रॉन, 2 इज ड्रॉन, 3 इज ड्रॉन। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी सबकी, निकालो जल्दी से।
हेलो, am I audible? हाँ जी, आ गया, इसका आंसर आया। P0 क्या आया? देखो P0 बोले तो अपने 3 बॉल्स यहाँ पे ली। पहली बॉल वाइट आई, फिर भी वाइट, फिर वाइट आई एंड फिर वाइट आई। तो P0 विल बी व्हाट? सी इट विल बी, सबसे पहले व्हाइट बॉल निकालने की टोटल सबसे पहले कितने बॉल्स है? 9 ना, टोटल 9 है। तो 5/9 इनटू, उसके बाद कितनी व्हाइट बॉल्स बचेंगी? 4 व्हाइट 4 रेड, तो 4/8। फिर 3 व्हाइट 4 रेड, तो 3/7। सही है, एक एक करके। देन P1, अब P1 में अब एक रेड बॉल, 3 में से कोई एक रेड बॉल, तो वो 3 केस बनेंगे ना कि कौन सी पोजीशन पे रेड बॉल आए। तो 3C1 है ना, कौन सी पोजीशन पे रेड बॉल आए, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। 3C1 इनटू फिर प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद मान लो फर्स्ट पोजीशन पे ही रेड बॉल आ गई, तो 4/9। देन देन क्या करें? तो क्या बचा? 5 वाइट एंड 3 रेड। फिर उसके बाद वाइट वाइट आना चाहिए, वाइट वाइट आना चाहिए। तो कितना? तो 5/8, देन 4 वाइट 3 रेड, तो 4/7। क्लियर है? ओके, देन P2 मतलब दो दो रेड आनी चाहिए, रेड रेड वाइट, रेड वाइट रेड, या वाइट रेड रेड, वही 3C2 बेसिकली। कौन सी दो पोजीशंस पे? एंड देन उसके बाद दो रेड, दो रेड। देखो नीचे तो जैसे हम देख ही सकते हैं कि 9 × 8 × 7 ही आएगा। अब दो रेड के लिए क्या करो? 4 × 3, और एक वाइट के लिए 5। हाँ जी, सही है क्या? P3 तीनों रेड, तीनों रेड, तो 9 × 8 × 7, 4 × 3 × 2। डन। ये कितना आया एक बार कैलकुलेट करना। 3, ये 2, तो 5/42, एंड दिस विल बी 2, ये 2, ये 3, तो 10/, नहीं और भी कैंसिल होगा, नहीं और तो कैंसिल नहीं होगा। 10/21, then this and this will get cancelled, this will get cancelled, so 5/14, and this will be 1/21। ठीक है, so probability distribution, so probability distribution क्या हुआ इसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि बोला मैं, करली ब्रैकेट्स में ऐसे लिखना है अपने को। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे टेबल बना के, यूजुअली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें टेबल दिया रहेगा, एंड उसके बाद आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सब कैलकुलेशंस होंगी कि x, where x is number of red balls drawn 0 1 2 3, px is 5/42, 10/21, 5/14 and 1/21। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी दिस।
ठीक है। Okay, then mean of probability distribution. Mean of probability distribution. So let's suppose जो random variable है x, random variable x, इसकी values can be x1, x2, x3 and so on till xn with probabilities, with corresponding probabilities. मतलब px1 is p1, px2 is p2, px3 is p3 and so on, pxn is pn. तो इसके लिए क्या एक ऐसा टेबल बनाओ जैसा स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना, वो टेबल बनाते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई वो सब। तो रैंडम वेरिएबल एक्स आई, इसकी प्रोबेबिलिटी पी आई एंड देन विल फाइंड पी आई एक्स आई। So x1, x2 and so on till xn. Probability is p1, p2 and so on till pn. pi xi आएगा p1 x1, p2 x2 and so on till pn xn. तो जो mean will be mean which is denoted by mu. Mean को mu से denote करते हैं। It will be sigma pi xi, मतलब इस कॉलम का सम अपॉन सिग्मा pi, यानी कि इस कॉलम का सम। So that means mu will be sigma pi xi. Why? क्योंकि सिग्मा pi तो 1 होगा ना भाई, स्टार्टिंग में ही हमने बोला था सबकी प्रोबेबिलिटीज ऐड अप करके 1 ही आएगा, राइट? तो मीन सिंपली सिग्मा pi xi बस। जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 0 into 5 by 42 plus 1 into 10 by 21 plus 2 into 5 by 14 plus 3 into 1 by 21, बस ये कैलकुलेट कर लेंगे, अपना मीन आ जाएगा। ठीक है, ये मीन है किसका, किस चीज का मीन है वैसे? ये पीआई का नहीं, ये एक्सआई का मीन है भाई, एक्सआई का मीन है, पीआई का नहीं, प्रोबेबिलिटी का नहीं मीन निकाल रहे हैं हम। इसको ऐसा समझो ना यार, कैसे कि जैसे लेट्स सपोज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको रिलेट करते हैं ना, कि भाई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू x1 x2 x3 xn ये सब हो सकती है विद प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 pn ऐसा। तो मीन वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे एक्चुअली में उसकी वैल्यू एग्जैक्ट, मतलब ऑन एन एवरेज क्या होगी? वो सिंपली पी आई एक्स आई p2 x p1 x1 प्लस p2 x2 एंड सो ऑन। ये xi का मीन है, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि ये प्रोबेबिलिटी का मीन है, नहीं, रैंडम वेरिएबल जो है उसका मीन है कि ऑन एन एवरेज ये एक्सपेरिमेंट क्या वैल्यू देगा। सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही, वेटेड मीन। वो पार्टिकल के जो रिलेटिव, वो जो
ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक्चुअल जो कैलकुलेशंस होती है वो इसी से ही होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। हालांकि वो कंटिन्यूअस है, वहां पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स यूज होते हैं, बट वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई वो पार्टिकल को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इस टाइम इतनी बार वो लेट्स सपोज टू पे दिखा, x इक्वल टू 2 पे दिखा, इतनी बार वो x इक्वल टू 3 पे दिखा, इतनी बार वो x इक्वल टू 5 पे दिखा, ऐसा करते रहेंगे और फिर हर एक पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि इसको दिखने की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है, तो ऑन एन एवरेज कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे। ठीक है, ओके देन वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। हाँ पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा पी आई एक्स आई प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा पी आई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर एंड सिग्मा पी आई एक्स आई, सी पी आई एक्स आई स्क्वायर। सो ये तो एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा पी आई एक्स आई क्या होगा, म्यू ना, प्लस म्यू स्क्वायर इंटू ये 1 सिग्मा पी आई 1। सो दिस विल बी सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस, देखो म्यू स्क्वायर आ गया ना, माइनस म्यू स्क्वायर, सो ये है वेरिएंस, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। इसके ना बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बस एक बेसिक ये पता हो कि भाई ये मीन किसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स आई का, पी आई का नहीं। दूसरा क्या पता हो, जो फॉर्मूले हम करने वाले हैं, बस इसमें और कुछ नहीं चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू दे देंगे, आंसर निकालना होगा, बस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकाल देंगे। ठीक, अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एस डी, दिस इज अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ब्रैकेट से अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। वेरिएंस का ही तो स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको भी सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, ऐसा क्यों है, दोनों को सिग्मा क्यों बोलते हैं। लोअर केस एंड अपर केस। लोअर केस अपर केस है बस ये, जैसे अपना ए एंड ए है, ये ग्रीक लेटर्स ही तो है ये, तो लोअर केस है, ये अपर केस है। ठीक है, रिटर्न, ये टॉपिक कब तक खत्म होगा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ये लोअर ये अपर, ग्रीक लेटर्स है ना, केस केस लोअर केस, जैसे ये लोअर केस अपर केस। लिखो क्वेश्चन लिखो, bad two bad eggs are mixed with
are mixed with or accidentally mixed with 10 good eggs, 3 eggs are drawn simultaneously मतलब एक एक करके नहीं, एक साथ तीनों एग्स एक साथ उठाए simultaneously from the basket. Find the mean and variance of bad eggs drawn. Bad eggs drawn. करो जल्दी से। तो इसके लिए पहले अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा ना, टेबल। वो टेबल बन गया, फिर तो कुछ है ही नहीं। करो जल्दी से, आंसर बताओ। तो मैं x जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन। अब बास्केट में कितने 2 बैड एग्स हैं एंड 10 गुड, टोटल 12। तो x की क्या क्या वैल्यू होगी, 0 1 2। कितने एग्स ड्रॉन किए, 3, उसमें से 0 1 2। म्यू कितना आया, 10/22। नहीं गलत है यार, 10/22 नहीं। देखो तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, तो P0 क्या आएगा, 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई एक भी बैड एग नहीं सेलेक्ट किया गया, तीनों के तीनों गुड एग्स। अच्छा साइमल्टेनियसली ड्रॉ किया, साइमल्टेनियसली मतलब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, इसमें यहाँ क्या था, एक एक करके ड्रॉ कर रहे थे, तो हमें ऐसा अलग अलग करके लिखना पड़ा, हमारा वो सैंपल स्पेस भी छोटा होता चला गया। यहाँ तीनों एक साथ, तो 10C3 मतलब तीनों गुड एग सेलेक्ट हुए, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 12C3। तो कितना आ रहा है, 10 9 8, वो 3 2 नीचे से कट जाएगा, नीचे में भी आएगा ना, 12 11 एंड
10, तो ये तो कैंसिल, ये 3, ये 4, ये 2, तो 6/11। P1 मतलब एक बैड एग एंड 2 गुड एग्स, सो 2C1 into 10C2 by 12C3, ये कितना आएगा? 2 into 10 into 9/2, तो इसको 5 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 12 into उसको से 12 into 11 into 10 डिवाइडेड बाय 3 into 2, ये 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2, तो 9/22, ठीक है। देन P2 मतलब 2 बैड एग्स, तो 2C2 into एक गुड एग 10C1 by 12C3, तो 10/12 into 11 into 10 into 3 into 2, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो 1/22। हाँ सर वैसे भी सही है, हाफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा? xi 0 1 2 and pi 6/11, 9/22 and 1/22, तो मीन क्या आ गया? सिग्मा पी आई एक्स आई, यानी कि 0 into 6/11 plus 1 into 9/22 plus 2 into 1/22, so that will be 9 plus 2 11/22, that is 1/2, ठीक है। देन सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, ये क्या होता है? सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, so that will be 6/11 into 0 square plus 9/22 into 1 square plus 1/22 into 2 square minus mu square, तो ये कितना आया? 9/22, 4/22, 13/22 minus 1/4, LCM will be 44, तो 26 minus 11, 15/44, ठीक है। Done. Done.
देखो पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, फिर उसके बाद हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाला। नाउ विल कम टू बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी याद है क्या? पढ़ा था हमने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया था सिर्फ दो ही चीजों में, कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, राइट? तो दो ही आउटकम्स हैं, सक्सेस या फेलियर। लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, probability of success is p, and probability of failure is q। जैसे थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में अगर मैं डिफाइन करूं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको दो चीज, इसका सक्सेस क्या होगा, गेटिंग 3 एंड 6, 3 और 6, या फिर गेटिंग 1 2 4 5। ठीक है, तो उसमें p क्या आएगा, 2/6, 1/3। ठीक है, अच्छा, सक्सेस और फेलियर दो ही चीज हैं, तो p प्लस क्यू वी नो विल बी इक्वल टू 1, राइट? नाउ प्रोबेबिलिटी, let's suppose n independent trials are performed, n independent trials are performed। मतलब जैसे डाइस का ही एग्जांपल लें, तो डाइस को n बार रोल किया गया। सो प्रोबेबिलिटी, अब मैं, अच्छा, x डिफाइन कर रहा हूं, गेटिंग सक्सेस, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस r टाइम्स आउट ऑफ n, r टाइम्स आउट ऑफ n। मतलब n बार, n टाइम्स वी हैव रोल्ड द डाइस, उसमें से r टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि NCR के n में से कौन से r पोजीशंस पर सक्सेस मिले, एंड उन सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी p रेस टू r, एंड जो बाकी n माइनस r फेलियर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी q रेस टू n माइनस r, राइट? ये पढ़ा था हमने, है ना? लिख लो जल्दी से। डन। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, उसका टेबल बेसिकली xi, pi, pixi एंड pixi स्क्वायर। वेरिएंस में अपने को pixi स्क्वायर चाहिए होता ना, तो वो भी, उसका भी कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो xi 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन टिल n। pi क्या होगा, nc0 p रेस टू 0 q रेस टू n, फिर nc1 p रेस टू 1 q रेस टू n माइनस 1, nc2 p स्क्वायर q रेस टू n माइनस 2, एंड ऐसा चलता जाएगा। नहीं, अपने को तो क्या चाहिए यहाँ पे, x इक्वल टू r का चाहिए ना।
बट अपना टोटल निकालना, ठीक है। बीच में एक आर भी आएगा, तो आर वाला भी एक बार मैं लिख लेता हूँ, p रेस टू आर q रेस टू n माइनस आर एंड सो ऑन n n c n p रेस टू n q रेस टू 0। पी आई एक्स आई फिर क्या आ जाएगा, 0 इंटू एन सी 0 p रेस टू 0 q रेस टू n, 1 इंटू एन सी 1 p रेस टू 1 q रेस टू n माइनस 1, 2 इंटू एन सी 2 p रेस टू 2 q रेस टू n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये r इंटू एन सी r p रेस टू r q रेस टू n माइनस r एंड सो ऑन n इंटू एन सी n p रेस टू n q रेस टू 0। पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 0 स्क्वायर इंटू एन सी 0 p रेस टू 0 q रेस टू n, 1 square into nc1 p raised to 1 q raised to n minus 1 and so on, r square into ncr p raised to r q raised to n minus r and so on, n square into ncn p raised to n q raised to 0। ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यही है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बस इसका एक बार मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मीन विल बी सिग्मा पी आई एक्स आई, or I can say that this is equal to sigma r into ncr p raised to r q raised to n minus r is equal to 0 to n। हाँ ठीक है, बाइनोमियल पढ़ा होगा ना 11th में, उसमें ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। कैसे करेंगे इसको, देखो एनसीआर को क्या यूज कर रहा हूं मैं, एनसीआर को आई कैन राइट n बाय r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये लिख सकता हूँ ना, वो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इट विल बी म्यू इज इक्वल टू सिग्मा, ये r इंटू एन सी आर को n बाय r इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन p रेस टू r इंटू q रेस टू n माइनस r, ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, r माइनस वन हो गया, r माइनस वन हो गया, तो मैं इसको r की वैल्यू यहाँ 0 से नहीं ले सकता, ये 1 से n हो जाएगी फिर, करेक्ट, डोमेन चेंज हो गया ना इसका, 0 नहीं हो सकता ना r, नहीं तो वो एन सी माइनस वन होगा। ओके सो सी दिस विल बी सिग्मा, अब n और मैं यहाँ पे ध्यान से देखो p, ये जो n है और इसमें से एक p को बाहर निकाल लेता हूँ, तो इट विल बी r इक्वल टू 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू p रेस टू r माइनस वन। अच्छा q रेस टू n माइनस r को आई कैन राइट n माइनस वन माइनस r माइनस वन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है, n माइनस r ही है। सो सी दिस इज इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू n p इंटू, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, p प्लस q रेस टू n माइनस वन ही तो लिखा है। हाँ इसी का ही तो एक्सपेंशन है। अच्छा p प्लस q क्या होता है, वो तो 1 होता है, तो म्यू क्या आ गया np, तो म्यू क्या आ गया np, बस बस ये याद रखो np। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आता है np। डन।
Okay, then next, variance of BPD, binomial probability distribution. तो वेरिएंस क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर, दैट विल बी सिग्मा आर स्क्वायर इनटू एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, राइट, आर इज इक्वल टू 0 टू एन। अब इसको क्या कैसे करेंगे, पढ़ा होगा। देखो आर स्क्वायर को आई एम गोइंग टू राइट, आर स्क्वायर को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो क्या, आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर लिख सकता हूँ क्या, एक ही चीज है। इससे फायदा क्या होगा, देखो आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर प्लस सिग्मा आर इंटू, नहीं आर नहीं सॉरी, आर स्प्लिट कर दिया और इसको एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, ठीक है। आर इज इक्वल टू 0 टू एन, आर इक्वल टू 0 टू एन। अब मैं इसको लिखूंगा सिग्मा आर, देखो इसको ये चेंज होगा, ये आर इंटू आर माइनस वन, एनसीआर को आई कैन राइट एन इंटू एन माइनस वन बाय आर इंटू आर माइनस वन, एंड दिस विल बी एन माइनस टू सी आर माइनस टू इंटू पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। अच्छा, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, पीछे क्या आई थी, एनपी आई थी ना, उसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इसी की तो वैल्यू निकाली थी पीछे, ये इससे कैंसिल, अब आर टू से एन हो जाएगा, है ना, ये देखो ध्यान से डोमेन चेंज हो गया। अब इसमें मैं n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, सो दिस विल बी r इक्वल टू 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 n माइनस टू सी आर माइनस टू पी रेस टू आर माइनस टू क्यू रेस टू, अच्छा इसको मैं n माइनस टू माइनस आर माइनस टू लिख सकता हूँ प्लस एन पी, सो सी n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, एंड ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, p प्लस क्यू रेस टू n माइनस टू, करेक्ट, सही है। अच्छा p प्लस क्यू, वो तो वन, तो ये आ गया n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी। मैं इसमें से एन पी कॉमन निकाल लेता हूँ, सो इट विल बी एन माइनस वन इंटू पी प्लस वन, सो दिस विल बी एन पी इंटू एन प्लस वन माइनस पी, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको, सॉरी, एन पी प्लस वन माइनस पी ऐसा लिख सकता हूँ। अरे एक सेकेंड, यहाँ पे एन पी, एक सेकेंड यहाँ एन माइनस वन इंटू पी प्लस वन, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, एन पी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक तो ठीक है, इसमें एन पी कॉमन निकाला तो एन माइनस वन इंटू पी, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, ये हो गया क्यू एन पी इंटू एन पी प्लस क्यू, नहीं यार ये यहाँ कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, एक सेकेंड देखना, ये तो यहाँ तक आई गेस ठीक है, ये क्यू हो गया, ये है तो ठीक है यार, एक सेकेंड, यहाँ मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, एन पी प्लस क्यू,
missing one here, I think. ये तो ठीक है ना, या तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना इसको, कुछ में स्किप नहीं, ये ठीक है। बट एक चीज शायद यहाँ मैं माइनस, हाँ राइट 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 राइट, पूरे में माइनस म्यू स्क्वायर भी तो होगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट, पूरा में माइनस म्यू स्क्वायर भी तो होगा, वो तो मैं से कर दिया स्टार्टिंग में, राइट, माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर, अच्छा माइनस म्यू स्क्वायर को एन स्क्वायर पी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, सो सी दिस विल कम आउट टू बी एन पी क्यू, अभी सही है, तो वेरिएंस आ गया ये, तो वेरिएंस क्या आएगा, एन पी क्यू, मीन एन पी एंड वेरिएंस एन पी क्यू। हाँ लास्ट चैप्टर है ये, हो गया ये चैप्टर खत्म, बस इतना ही था थ्योरी, अभी बस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे आए हुए हैं पहले। सर मैथ्स के एडवांस प्रॉब्लम के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए? यार डिपेंड करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी लास्ट मेजर टेस्ट में, बताना नंबर अपने मैथ्स में। ये हो गया सबका? प्रीवियस पेज, हाँ सर्वेश, बुक्स के लिए ना अलग से मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे ना, अपने नंबर मेरे को बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे पास्ट परफॉर्मेंसेस तुम्हारी पता नहीं है, ऐसे जनरलाइज्ड नहीं मैं रेफर करता कभी भी कि ये ले लो। ये आउट ऑफ कितना है रोहन?
व्हाट्सएप पे मैसेज करना रोहन, मुझे बताता हूँ। हो गया ये? और वेरिएंस, अब अच्छा वेरिएंस तो आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बस इसी का स्क्वायर रूट ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट, SD will be equal to square root of NPQ, square root of NPQ। सर किसको प्रेफरेंस दे, रेफरेंस बुक या रैंक बूस्टर? अगर सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो रैंक बूस्टर करो, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर है जिसपे कमांड अच्छी है तो रैंक बूस्टर करो। अगर किसी चैप्टर में थोड़ा वीक हो तो रेफरेंस बुक को पहले करो, फिर उसके बाद रैंक बूस्टर्स पे आओ। देखो मैथ्स में अगर आपके 60 में से 35-40 अबव है तो विकास गुप्ता ले सकते हो। एक बुक आती है, पतली सी बुक है, उसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, प्रोवाइडेड 35 अबव मार्क्स हैं, 35 प्लस। अगर इससे कम है तो मत लेना थोड़ा, फिर नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले बाकी क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर, अपने मॉड्यूल, ये सब खत्म करना है, तब ये करना है। विकास गुप्ता का PDF भी मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर किसी को ना मिले मेरे को बताना, मैं भेज दूंगा। ए दास गुप्ता यार, उसमें ना क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और क्वालिटी कम है। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ए दास गुप्ता में। तो उससे अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास कि ए दास गुप्ता करे। 10-12 क्वेश्चन करोगे तब जाके एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अरे वाह, इसमें हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा और लगेगा आपको कि हाँ विकास गुप्ता बहुत बेटर है ए दास गुप्ता से। ब्लैक कलर की बुक आती है पतली सी, इसका PDF भी मिल जाएगा, नेट पे सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा। ना मिले तो मेरे को बोलना, मैं भेजता हूँ। बट हाँ 35 से ज्यादा मार्क्स हैं अगर आपके आउट ऑफ 60 मैथ्स में लास्ट पेपर में, तभी ये करना। और अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि वीक है, वो टॉपिक विकास गुप्ता से मत करना, पहले अपना मॉड्यूल करना, प्रीवियस ईयर करना, तब विकास गुप्ता, उससे पहले नहीं करना, ठीक है। PDF हाँ मैं भेज देता हूँ। क्वेश्चन लिखो। A pair of dice is thrown 5 times. If getting a pair of dice is thrown 5 times, if getting a doublet is considered as success। हाँ वो बालाजी वाली ब्लैक बुक, हाँ वही बोल रहा हूँ। नहीं 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 हाँ बालाजी वाली ब्लैक बुक, हाँ वही बोल रहा हूँ, बालाजी की है हाँ। is considered
as a success, then find the mean and variance of the successes. करो जल्दी से. कितना है मीन? कितना है? 5/6 और वेरिएंस 25/36. ठीक है, सही है भाई. इसमें इज थ्रोन 5 टाइम्स, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स. तो n कितना है? यहाँ पे 5 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p कितना आएगा भाई? सक्सेस कौन कौन सा होगा? 1 1 2 2. डबलेट का मतलब क्या हुआ? यही हुआ ना, 6 6. तो टोटल 6/36 प्रोबेबिलिटी हो गई सक्सेस की, 1/6. सो क्यू कितना हो गया? 5/6. फेलियर 1 - 1/6. अब म्यू क्या होता है भाई? np, दैट इज 5 × 1/6 ना, 5/6. मीन आ गया. एंड इसमें वेरिएंस निकालना है तो npq, तो n × p × q, दैट इज 25/36. ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बस इसके ऐसे ही. कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना फॉर्मूला np npq, ये सब हो जाएगा. फ्री के नंबर होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही. ये जो मेन सिलेबस वाले को चैप्टर्स कराए हैं, ये जो एक तो ये मैंने कराया बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक जो क्या जीकेएम सर ने कराया था, स्टैटिस्टिक्स एंड वो सब मैथमेटिकल रीजनिंग. ये सब चैप्टर्स में से आप लगाओ कि 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, तो 12 से 16 नंबर फ्री के हैं. ये चैप्टर छोड़ने नहीं है. थोड़े से इनपुट में 12 15 उन्होंने, चलो 12 अभी मान लूं मैं, 12 नंबर फ्री के मिल जाएंगे. समझ रहे हो? 12 नंबर. रैंक हजारों ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो ये छोड़ना नहीं मत गलती से भी. हाँ, एक बार क्वेश्चन इसके कर लेना, प्रीवियस ईयर ही कर लोगे ना, उतना ही बहुत रहेगा. प्रीवियस ईयर सारे कर लेना इसके. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस
of binomial probability distribution is 1 and difference between squares is 11. मतलब यही difference between their squares is 11. Then find the probability of getting exactly 3 successes. Exactly 3 successes. सर्वेश करेक्ट। और नहीं ईशान, एन गलत आया भाई, एन गलत आया ईशान। अरे क्या हो नहीं रहा क्या? इजी सा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो भाई? मीन एंड वेरिएंस के बीच का डिफरेंस मतलब एनपी माइनस एनपीक्यू, ये बन दिया हुआ है ना। और उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 11 दिया हुआ है। तो अपने को एन और पी तो निकालना है ना बस, एन और पी ही तो निकालना है बस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मैं एन पी माइनस एन पी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 11। अच्छा एन पी माइनस एन पी क्यू 1 है, ये 1 है, यहाँ से एन पी प्लस एन पी क्यू क्या आ गया? 11 ही आ गया। तो इन दोनों के हेल्प से देखो निकालते हैं। अगर मैं इसको
इन दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास NPQ आ जाएगा 5, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो NP आ जाएगा कितना, 6। अगर NP 6 है तो इसको इससे डिवाइड करो, Q मिल गया 5/6, Q मिल गया 5/6। देन उसके बाद तो P आ गया 1/6, P आ गया 1/6 तो N आ गया 36, है ना। तो गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बेसिकली P x इक्वल टू 3 पूछ रहा है ना ये, तो 36C3, देन P की पावर 3 दैट इज 1/6 की पावर 3 एंड 5/6 की पावर 33। तो ये आंसर। ठीक है, डन। Okay, next. If the sum of the mean and variance, the sum of the mean and variance of a binomial probability distribution for 5 trials is 1.8, then find the distribution. करो जल्दी से। निशान ठीक है, पीस की वैल्यू सही है। सर्वेश करेक्ट। सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस फॉर 5 ट्रायल्स मतलब N5 है, तो मीन ये एंड वेरिएंस NPQ ये कितना दिया है 1.8। तो यहाँ से N is 5, तो 5 + 5PQ इज इक्वल टू 1.8। तो 5P + 5PQ, Q को मैं 1 - P लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से अपने पास आ गया सी
1.8 so this will be 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 0.36 हो जाएगा. So p square minus 2p plus 0.36 equal to 0. और I can say 100 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 4 से कैंसिल आउट. So 25p square minus 50p plus 9 equal to 0. 25 into 9, 225. 225, 225, 45 और 5 बनेगा ना. तो 25p square minus 45p minus 5p plus 9 equal to 0. तो ये आ गया देखो 5p minus 9 into 5p minus 1 equal to 0. तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आई 9/5 एंड 1/5. तो 9/5 तो रिजेक्टेड. भाई प्रोबेबिलिटी 9/5 कैसे हो सकती है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आ गई 1/5. p आ गया 1/5. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/5. तो q कितना आ गया 4/5. तो इसका बाइनोमियल, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे करली ब्रैकेट्स में NCR p रेज टू r, n की जगह 5, 5CR p की वैल्यू भी 1/5 रेज टू r, 4/5 raised to 5 minus r, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो एक एक करने की जगह, लिखने की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If x follows a binomial distribution, if x follows a binomial distribution with mean 3 and variance 3/2, then find first probability x greater than equal to 1, second probability x less than equal to 5.
ठीक है ईशान, करेक्ट। कैसे करें? मीन और वेरिएंस दिया हुआ है ना, मतलब एनपी दिया हुआ है 3 एंड एनपी क्यू दिया हुआ है 3/2। डिवाइड कर देते हैं, क्यू आ गया 1/2, तो पी भी 1/2, तो एन कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 तक ना। अब ये निकालें, एक एक करके कैलकुलेट करें, या फिर ऐसा कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। एक ही बात है ना, क्योंकि सबका सम तो 1 ही आएगा। सो दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दैट विल बी क्या? 6c0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 6, दैट विल बी 1/2 की पावर 6, 1/64, तो 63/64। नाउ सेकंड, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, ऐसा। या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये कितना आएगा? 1 माइनस 6c6, 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 0, दैट इज, ये भी वही सेम 63/64। ठीक है, डन।
ओके ठीक है, तो ये वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना, वो तो हमने ऑल दो सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, यही 2-3 पूछते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, एनपी और एनपी के बस यही दो फार्मूला। और वो अच्छा, ये इसके क्वेश्चंस में बस ये चीज ध्यान रखना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो इसके फॉर्मूले ये मत लगा देना, है ना। बाइनोमियल कभी पता चले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला लगा दिया। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बिना ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन हो सकता है। कई बार गलती यही होती है बच्चों से, अधिकतर बाइनोमियल अज्यूम कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं, और वो आंसर ऑप्शन में पक्का दिया होता है क्योंकि उनको पता है कि ये गलती करेंगे, बाइनोमियल लगा देंगे बिना सोचे समझे। तो इन जनरल तो अपने को पता ही है ना भाई, म्यू क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई, और स्टैंडर्ड ये वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते हुए, बस ये चीज का ध्यान रखना। बाकी तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, फ्री के नंबर है, प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना, उतना बहुत रहेगा। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही। कर लेना क्वेश्चंस प्रैक्टिस, हाँ। कभी कुछ डाउट हो ऐसा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आई होपफुली सबके पास होगा ही। कभी भी कोई भी डाउट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ओके देन, बाय। टेंटेटिवली कब होगा फर्स्ट मींस, फेब एक्सपेक्टेड है, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता सब स्पेक्यूलेशन है, बट हाँ फेब एक्सपेक्टेड है। तो सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम जस्ट अभी 21 को खत्म होंगे, तो उस वजह से भी डिलेड है। सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम चल रहे हैं ना अभी, 21 को लास्ट है, तो इसलिए भी डिले हुआ है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फेब या जनवरी एंड ऐसा कुछ। ठीक है, ओके देन, बाय। अच्छे से पढ़ो भाई, लास्ट फेज है बस ये, कर लो जितनी मेहनत हो सकती है।